आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज के सेकंड लेक्चर में हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक किए थे, आज 17 से करेंगे और आज परसेंटेज के पूरे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो नया स्टूडेंट है उसको बता दे कि हम लोग आज परसेंटेज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वैसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है और वो क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो रेलवे के द्वारा 2024-25 में जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं वो सारे पेपर से परसेंटेज के क्वेश्चन लिए हैं और उसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है कि हर क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन उठाना है और हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं। आपका अब टारगेट बस इतना होना चाहिए कि हमें सही आंसर लाना है और कम टाइम में लाना है। बस आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें आंसर लाना है, आंसर लाना है और कम टाइम में लाना है। तो चले अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज परसेंटेज हम लोग खत्म कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 17 है और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, खुद ही समझना है, खुद ही आंसर निकालना है और सही आंसर बताना है। क्वेश्चन में बोला है एक देश में 55% जनसंख्याएं महिलाएं हैं, 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो महिलाओं में से कितनी प्रतिशत साक्षर हैं? बताइए आंसर क्या होगा। बहुत सारे जगह पे आप इसका सोल्यूशन देखेंगे कि कहीं पे मिक्सचर एलिगेशन से, कहीं पे ये, कहीं पे वो। क्या मतलब बनता है? हमें आंसर लाना है और कम टाइम में लाना है, क्वेश्चन को समझ के लाना है। क्वेश्चन में क्या दिया हो कि किसी भी देश में, मान लेते हैं अपने देश इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जितने भी होंगे उसे 100% मान लेते हैं। अगर उसमें 55% महिलाएं हैं तो बाकी कितना होगा? 45%। 45% क्या होंगे? पुरुष होंगे। अब जो इंसान के माइंड में ये आएगा सर कुछ तो ये भी हो सकते हैं, कुछ वो भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं। हम लोग आइडियली ये बोलेंगे कि 55% अगर महिलाएं हैं तो 45% क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अपने इंडिया का पॉपुलेशन मान लेते हैं कितना है? 100%। 100 मान लेते हैं, जिसमें वुमेन कितनी है? 55%, मतलब 100 का 55%, 55। तो पुरुष कितने होंगे? आप बोलेंगे 100 में से 55% महिलाएं हैं तो 45% क्या होंगे? पुरुष। इसका मतलब 45 क्या है? पुरुष हैं। तभी तो इंडिया का पॉपुलेशन बराबर क्या होगा? वुमेन प्लस पुरुष। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल साक्षरता दर 58% है। इंडिया का जो पॉपुलेशन जो है उसका 58% क्या है? लिटरेट पर्सन है, साक्षर है। तो 100 अगर पॉपुलेशन होगा तो इसका 58 कितना हो जाएगा? 58%। इसका मतलब हुआ 100 का 58%, 58। अगर टोटल पॉपुलेशन 100 होगा उसमें 58 लोग क्या होंगे? साक्षर होंगे। इक्वल टू, आगे क्या बोला है? पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 80% साक्षर है। 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। किस में से? उस पॉपुलेशन में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 45। 45 का 80% क्या है? पुरुष साक्षर है। तो 45 का 80% कितना होगा? बताइए। कॉपी पेन बगल में रखना है, कैलकुलेशन मौखिक करना है। सर ये बताओ 80% बता रहा है तो अगर हम 45 में से 20% घटा देंगे तो 80% निकल जाएगा। बोलेंगे हाँ। 45 का 10% 4.5 होगा तो 20% कितना होगा? 9। अगर हम इसमें से 9 घटा देते हैं तो 45 का 80% निकल जाएगा, क्योंकि हमें 45 का 80% निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम 20% निकाल लेते हैं और उसे घटा देंगे तो 100 में से 20% घटा दिए तो 80% का वैल्यू आ जाएगा। तो 45 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 36। इसका मतलब हो कि पुरुष अगर 45 होंगे तो उसमें से 36 पुरुष क्या है? साक्षर हैं। बोलेंगे हाँ सर। ये -9 जो घटाएं हम क्या किए हैं? 20% निकाल के किए। 80% निकालने के लिए हम क्या किया? 100 में से 20% घटा दिए।
ये बात आपको समझ में आना चाहिए जब रिवीजन करेंगे तो। अब बताइए, टोटल पॉपुलेशन 58 था, जिसमें 36 लोग क्या है, साक्षर हैं। तो टोटल 58 में 36 यहां पे है, तो कितना बचेगा, 22। ये 22 कौन साक्षर होंगे, महिलाएं होगी। कितने, कौन होगी, महिला होंगी, वुमेन होगी। कितने, 55 में 22 वुमेन साक्षर होंगे। हमसे पूछा जा रहा है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं। महिलाएं कितनी साक्षर हैं, 22 हैं। कितने पे, टोटल पे नहीं, महिलाएं कितनी थी, 55। 55 में 22 साक्षर हैं, तो 100% निकालने के लिए हम 100% बताने के लिए 100% से गुना करते हैं। ये काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, ये क्या आ गया, 20 दूना 40%। इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर कौन सा है, सही, 40%। मतलब कि फीमेल कितनी लिटरेट है, 40% हमारी लिटरेट है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया। बताने में आपको लगा होगा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करेंगे बहुत कम टाइम लगेगा आपको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं। पर ये इस क्वेश्चन को क्या दिया है, आंसर भी बताना है। दिया हुआ है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी आपको बताना है। बताइए, क्योंकि आपको है ना, क्वेश्चन तो आ जाएगा, कर लेंगे हम, आपको जल्दी जल्दी बता देंगे, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट भी तो रिवाइज होना चाहिए जिससे आप जल्दी कर सकें। मेरे करने से आपका नहीं हो जाएगा, हमारे बताने से अगर आपका टाइम बच रहा है और तब आप कर पा रहे हैं, तब बेनिफिट है। देखो एक बात बताओ कि इनकम बराबर क्या होता है। आप पैसा जितना कमाएंगे वो बराबर किसके होगा, जितना खर्च करेंगे और जितना बचाएंगे। बोलेंगे हाँ सर। इनकम बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब मान लेते कि अरविंद कितना कमा रहा होगा, 100 रुपया, तो 75 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 100 का 75% 75 होता है। अगर 100 रुपया कमा रहा है, 75 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 25 रुपया। तभी तो 75 प्लस 25 कितना होगा, 100 रुपया हो जाएगा। अब क्या बोला, उसकी आय 20% बढ़ाई गई है। पहले जितना भी इनकम होगा उसमें से 20% बढ़ाया गया है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। अब कितना स्टूडेंट क्या करेगा, 100 का 20% बढ़ा के 120 लिखेगा। क्यों लिखना है, हमें तो 20% बढ़ाना, तो यहाँ पे 20 बढ़ा दिए हैं। ये इक्वल क्या हो जाएगा, अब बताया जा रहा है कि अरविंद क्या कर रहा है, 10% खर्च और बढ़ा दिया है। पहले जितना भी खर्च करता था उससे 10% खर्च ज्यादा कर लिया है। पहले कितना खर्च करता था, आप बोलेंगे पहले खर्च करता था 75। 75 का 10% कितना होगा, आप बोलेंगे 10% हो जाएगा 7.5। अरविंद पहले 75 करता था, अब 10% बढ़ा दिया, मतलब कि अब कितना ज्यादा खर्च करेगा, 75 करेगा। अब बताइए कि इनकम अरविंद का 20 बढ़ गया है, 7.5 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, आप बोलेंगे 12.5 रुपया। 12.5 रुपया बचाएगा, तभी तो 7.5 प्लस 12.5 20 हो जाएगा। ये 12.5 रुपया बचा रहा है। पहले कितना बचाता था, 25 रुपया, अब कितना बचा रहा है, 12.5 रुपया, और ज्यादा बचा रहा है। कितना ज्यादा बचा रहा है, तो 12.5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि हिज सेविंग आर इंक्रीज्ड बाय, कितने से सेविंग बढ़ेगा, परसेंटेज में कितना बढ़ा है, आप बोलेंगे 12.5 रुपया बढ़ा है। कितने पे, पहले सेविंग करता था 25 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 12 चौक 48, 5 चौक 20, 48 20 50, मतलब सेविंग कितना बढ़ेगा, 50%। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। आप अगर यहीं पर निकाल लेते 25 का 4 गुना, 12.5 का 4 गुना, परसेंटेज तो हम लोग 100 पे बताते हैं, 25 को 100 बना देंगे तो
100 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 12.5 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 12.5 का 4 गुना 50 होता है, 12.5 का 2 गुना 25 है, 25 का 2 गुना 50। आइए पढ़िए इस क्वेश्चन को। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन से पहले आप एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए, तब ये क्वेश्चन को जहां पे हम आपको पहुंचाना चाहते हैं वहां पे आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। पहुंचाने मतलब कि जो कैलकुलेशन हम बताना चाहते हैं और जिस मंजिल पे पहुंचाना चाहते हैं उस मंजिल पे आप लोग पहुंच जाएंगे। पढ़िए और क्वेश्चन बताइए। साम दाम दंड भेद सब लगाना है और आंसर बताना है। बताइए। एक कमेंट कर रहा है, सर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताइए। मेरे भाई न्यूज चल रहा है, आज ही का है, और क्या दिमाग है, पूरी की पूरी दुनिया को बताया गया कि आज जो तारीख है, आज हम लोग बताएंगे अपने पूरे इंडियन को कि कैसे वार के कंडीशन में आपको सचेत रहना है। हमें सिखाने के चक्कर में वो माइंड से वो बोला कि भूल गया होगा इंडिया, ऐसा थोड़ी है भूलना। उसने रात में काम कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। हम लोग क्या, सिंदूर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पर ये आप सभी लोग खुश होंगे। ऐसे ही आप लोग भी अपना टारगेट बनाइए, दिखाइए कुछ और, करिए कुछ और, अचीव कर लीजिए। दिया गया 1974 में एक शहर की जनसंख्या 2,22,900 है, थी, है नहीं थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी थी? बताइए, बताइए क्वेश्चन। दशक मतलब कि हर एक 10 साल में कितने की वृद्धि होगी? 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे 50% का फ्रैक्शन होता है, ये लिखना मजा नहीं आता, 50% लिखो, 1/2 तो मतलब कि 1974 से 10 साल के बाद कितना होगा? 1984। फिर इसके 10 साल के बाद 1994 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर। अब देखो परसेंटेज हर एक 10 साल में कितना बढ़ रहा है? 50%। मतलब कि अगर 1974 में परसेंटेज अगर 2 यूनिट होगा तो 84 में कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। 2 से 3 बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसी तरह 1984 से 10 साल के बाद 1994 50% बढ़ेगा, 2 से 3 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। ये बताओ 1984 में तो पॉपुलेशन बराबर ही होंगे ना, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, इसको बराबर करना है पहले। जब हम बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे इसको हम 6 बनाएंगे, इसको 2 से गुना करेंगे और इस रेशियो को हम कितने से गुना करेंगे? 3 से करेंगे। ये पूरा क्या हो जाएगा? 4/9, ये 6/9। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आपको रिवाइज करा देंगे ना, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये बता रहा है कि 1974 में अगर पॉपुलेशन 4 होगा तो 1994 में कितना पॉपुलेशन होगा? 9 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? बोलेंगे हाँ सर, ये बात मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 1974 में पॉपुलेशन कितना है? 222 है कि 222? बोलो हाँ या ना। पूछ रहा है 1994 में कितना पॉपुलेशन होगा। अब आता है कैलकुलेशन का पार्ट। ये बताओ 4 का ये जितना भी गुना होगा, मान लो कि ये m गुना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू m आएगा, तो 9 को का वैल्यू बताने के लिए इसमें 9 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9m आ जाएगा। मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 से कटना चाहिए, 9 का विभाज्यता का नियम। आइए चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट। ये बताओ 5 5 10, 5 15 और 3 18, 9 से कटेगा। ये देखिए 5 5 10, 10 4 14, ये 9 से नहीं कटेगा। 5 5 10, 3 13, 9 से नहीं कटेगा। 5 5 10 और 10 9 19, 3 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो हमारा क्या हो रहा है? 3 से कट रहा है। तो
हमारा 9 से कट रहा है, सॉरी 3 से नहीं, 9 से कट रहा है, क्योंकि 9 से 3 से भी आप चेक करेंगे तो 2 जगह हो सके कहीं कट गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब स्टूडेंट का माइंड में आएगा सर इसका कैलकुलेशन बताओ ना कैसे करेंगे। आपको आंसर भी चाहिए, कैलकुलेशन भी चाहिए, तो कैलकुलेशन का क्लास ज्वाइन करो ना। कमेंट करो सर कैलकुलेशन बता दो। ये समझ गए कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसको छोटा करके यहीं पे कैलकुलेशन बताएं आपको। आइए, कैलकुलेशन आसान है जी। कैलकुलेशन का सर ये थोड़ी पूछेगा, देखो दिया गया है क्या, कैलकुलेशन यहां पे सीखिए। हमारा ऑप्शन ए सही था। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, आप बोलेंगे 222 9 222 900। ऐसा बोल के लिखेंगे ना तो कंफ्यूजन होंगे, तो 2,22,900 लिखेंगे तो कभी हो सकता है बीच का जीरो गायब हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 9m 9 की वैल्यू कितनी होगी 2094 में। ये देखो इसका कितना गुना है, देखो लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब ये क्या है 2,222,9 इंटू 25। 1 यूनिट का वैल्यू इतना होगा, आप बोलेंगे हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुना करने के लिए इसमें भी 2,229 गुने 25 करेंगे। अब ये तो 25 नंबर कितना होता है 250 होता है, 25 दहाई का 25 नंबर 225। ये क्या हो जाएगा 225 गुना 2229 हो जाएगा। इसको गुना करना है आपको, बताइए कैसे करेंगे। आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं इस फॉर्म में। 225 आप यहीं पे लिखिए, इसको क्या लिखेंगे 2250 माइनस यहां 29 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखो यहां पे आप 225 गुने 21 तो कर लोगे, 225 का डबल करोगे तो 450 हो जाएगा, और उसमें 225 जोड़ लोगे। कैलकुलेशन आपका यहाँ पे फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 225 गुने 2250। आप ये बताओ इसका स्क्वायर हम कितनी बार बताएं कि ये क्या है 225 का स्क्वायर गुना 10। जीरो तो हम कभी भी चिपका देंगे। इसका स्क्वायर क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये हो गया 625। बीच वाले वैल्यू को भूल जाओ, क्या है ये बीच में 2 है, इसको भूल जाओ। ये क्या होगा 25, अब बीच में जो वैल्यू उससे गुना कर दो। 25 गुने 2 कितना होगा 50। तो 2225 का स्क्वायर कितना हो गया 50 625, और उसमें एक जीरो बैठा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा किसका, इस चीज का 50 625 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 450 माइनस 225 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जोड़ घटाव है तो आंसर वही आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लिया और आपको बताना चाहते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि जैसे यहाँ पे 1974 है, 1984 है, 1994 है, हर एक साल कितने का गैप है 10 साल का है, 10 ईयर 10 ईयर। इसके बीच में कितने का गैप है 1974 से 1994 के बीच में 20 साल का गैप है। ये आप एक चीज 10 साल में कितना बढ़ रहा है, 10 साल को आप ऐसा माने हर एक 10 साल में एक बार बढ़ रहा है। हम 10 साल को आपको समझाने के लिए बोले कि हर एक साल में 50% बढ़ रहा है, तो दूसरे साल कितना बढ़ेगा 50%। अगर 1974 से आपसे पूछ लेता 1976 का, तो आंसर इतना ही आता 50% बढ़ने पे। मतलब कि अगर यहां से यहां 2 साल बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ रहा है ना, 20 साल को हम 2 साल, हर एक 10 साल को 1 साल माने हैं, तो 50% का फ्रैक्शन कितना आपने बताया था 1 से 2, 1/2 होगा। मतलब कि पॉपुलेशन अगर 2 होगा तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब पॉपुलेशन 1 साल बढ़ता है तो 2 से 3 होगा, और अगर 2 साल बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और
3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट आप बोल देते 4 से 9 बढ़ेगा। अगर पूछ लेता 3 साल में तो 2 का क्यूब करते और 3 का क्यूब करते। यहीं पे अगर 30 साल का पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब करते 8, 3 का क्यूब करते 27, 27 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया है। कैलकुलेशन भी आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें लगा है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है बताना है। बताइए, मस्त क्वेश्चन है जी। बताओ, क्वेश्चन करें। मान लीजिए आज कौन सा साल चल रहा है, 2025 है, 2025 है। आज पॉपुलेशन 1,80,000 है। आज से 2 साल पहले, पहले का पूछ रहा है, बाद का नहीं, पहले का, 2023 का पॉपुलेशन, और आज से 3 साल पहले मतलब कि 2022 का पॉपुलेशन। हमसे पूछ रहा है 2023 और 2022 में जो पॉपुलेशन था उसमें डिफरेंस कितना था, कितने का अंतर आया, और परसेंटेज कितना दिया गया है। आप बोलेंगे 25% हर एक साल बढ़ रहा है। 25% मतलब 1/4, 1/4। आप ये बताओ मेरे दोस्त, अभी जो चीज हम आपको बताए हैं उससे बताओ 2022 से 2025 कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो परसेंटेज जो फ्रैक्शन है कितने से बढ़ेगा, 4 के क्यूब, 1 साल में 4 से 5 होगा तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। 3 साल में इतना बढ़ जाएगा। अब ये बताइए 2 साल में कितना बढ़ेगा। अगर 1 साल में 4 से 5 हो रहा तो 2 साल में कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 से 25 हो जाएगा, 16 से 25 हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते, बोलेंगे हाँ सर। ये देखो 2025 में पॉपुलेशन तो दोनों जगह अगर बढ़ाएं, परसेंटेज में भी फ्रैक्शन में बढ़ाएं तो समान होना चाहिए। समान होने के लिए हम इस 25 को क्या करें, इस 25 को 5 से गुना कर दे। ये रेशियो में जो है अगर हम इसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 125। तो नया रेशियो हमें क्या मिलेगा, आप बोलेंगे नया रेशियो जो मिलेगा 2025 में पॉपुलेशन 125 होगा रेशियो, 2023 में 16×5 80 पॉपुलेशन होगा, और 2022 में पॉपुलेशन कितना होगा 64 होगा। हमसे इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है 80 और 60 का, बताइए 80-60 का अंतर कितना है। आप बोलेंगे 16। हमें 16 यूनिट का वैल्यू बताना है। 125 का वैल्यू कितना दिया है, आप बोलेंगे 1,80,000। कितना दिया है 1,80,000। फिर वही अप्रोच कैलकुलेशन आप करके ले आएंगे। ये बताइए ये 125 का जितना भी गुना हो, m गुना हो, मान लेते हैं तो 16 का भी m गुना होगा और आंसर क्या आएगा 16m। m के जगह पे यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मतलब आंसर जो भी होगा वो 16 से कटना चाहिए। 16 मतलब कि वो 2 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। 16 से विभाजता का नियम मतलब कि लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए हम 16 को क्या किया 8 गुने 2 कर दिए। 2 से कट रहा है यूनिट डिजिट पे क्या है इवन है, 0 क्या है इवन है, बोले हाँ सर। 8 से चेक करें, 8 से लास्ट के 3 डिजिट चेक करना पड़ता है। हम क्या बताएं कि 8 से जब भी चेक करना हो तो 3 नहीं आप 2 से काम निकाल सकते हो। यहां बताओ पहले ऑप्शन में लास्ट के 3 डिजिट क्या है 490 है। 4 कैसी संख्या है इवन है, जब इवन हो तो लास्ट का 2 संख्या पकड़ो उसमें 8 से भाग दो। तो क्या 90 में जब हम 8 से भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 8 से नहीं कटेगी। और जब 8 से नहीं कटेगी तो 16 से कैसे कटेगी।
अब आइए ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, तीसरा डिजिट 3 है, ऑड है, हम इसमें 4 जोड़ देंगे लास्ट के 2 डिजिट में, कितना हो जाएगा 94। क्या 94 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अब आके देखते हैं इसमें 290 इवन है, 90 नहीं कटेगा 8 से। ये देखिए 3 डिजिट 0 40, 0 सम है, 40 में 8 से भाग देंगे, कट रहा है, मतलब ये संख्या हमारी 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 16 से भी कटेगी, बात खत्म। तो कैलकुलेशन क्यों करना है, एक ही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा आंसर लाना है। आइए ये क्वेश्चन करिए, बताइए। दिया गया ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 60%, 30% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, बताइए। अब ये हो गया 3 सक्सेसिव परसेंटेज, एक 4 सक्सेसिव परसेंटेज है, एग्जाम में करना है कितना, 2 करेगा, 2 करेगा, फिर 1 निकालेगा, बहुत सारे मेथड हैं, उसमें आपको एक मेथड हम रेशियो से कर सकते हैं। आप लोग सब लोग बताइए 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? बोलेंगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, कमी मतलब माइनस कर दिए, तो 60% इसका 3 गुना हो जाएगा, 60% कितना हो जाएगा माइनस का 3/5। 10% अगर 1/10 होता है तो 30% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3/10 माइनस का, और एक बार क्या हो रहा है 60% बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस का 3/5 हो जा रहा है। ये चारों परसेंटेज का फ्रैक्शन में लिख दिए हैं। अब जो दिया गया इसे सॉल्व क्या करेंगे, रेशियो से करेंगे। हम मान लेते हैं कि ओल्ड और न्यू हर एक महीने में सक्सेसिवली बढ़ रहा है, 3 महीना पहले जो होगा फिर उस पर 60% बढ़ेगा, फिर 60% घटेगा, फिर 30% घटेगा, फिर आपको 20% घटेगा, फिर 60% बढ़ेगा, सक्सेसिवली बढ़ रहा है। पहले बताइए कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 20% कमी मतलब कि पहले मंथ में अगर 5 होगा तो नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा 4, 1 यूनिट की कमी, बोलेंगे हाँ सर। फिर 60% मतलब कि 5 से कितना हो जाएगा 3, 30% कमी मतलब कि 10 से कितना हो जाएगा 7, 60% कमी मतलब कि ये क्या हो जाएगा 5 से 2 हो जाएगा। 60% कम हो रहा है कि पहले 5 होगा तो नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा 3 कम 2 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। अब 60% बढ़ रहा है तो ये क्या होगा 5 से 8 हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब रेशियो है तो आप तिरछा काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो गया। इसको गुना करें, देखिए 25 गुने 25 आया, 25 गुने 25, ये क्या आया 14 गुने 16, यही आया है। हम जो पूछ रहा है कि कमी या वृद्धि किस पे निकालते हैं 100% पे। अगर हम 25 गुने 25 625 है, हम चाहते हैं इसको 0 बनाना, तो 25 में हमें क्या से किससे गुना करना पड़ेगा, एक 25 में 4 से गुना करना पड़ेगा, इस 25 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब इस पूरी संख्या में अगर हम 16 से गुना कर देंगे तो 1 पे 4 जीरो आ जाएगा, हमें चाहिए 1 पे 2 जीरो। हम ऐसा काम करते हैं कि हम गुना क्या करेंगे, इस 16 की जगह पे 16 से गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, हम 0.616 से गुना कर देंगे, तो 25 गुने 25 में अगर 0.16 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ये रेशियो। तो इसे भी हमें 0.16 से गुना करना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर। ये क्या आ गया 14 गुने 256, 16 गुने 16 करेंगे तो 256, दशमलव का 2 डिजिट है तो यहाँ पे डाल दिए,
ये हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 14 छक 84, 84 का 4, 14 पंचे 70, 70 और 8 78 का 8, हासिल कितना 7, 14 दूने 28 और 7 35, दशमलव का 2 डिजिट। मतलब कि क्या होगा, 100 से कितना कम हो रहा है, 35.84 हो रहा है। 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कीमत 35 रुपया 84 पैसा हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि ईंधन में कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। हमें फाइनल नहीं पूछ रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है। आप कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर अगर 100 में यहाँ पे 36 होता तो 100 में से अगर 36 घटाते तो 64 होता, लेकिन 36 तो है नहीं, कितना कम है, 16 कम है, इतने की कमी आ रही। और 100 पे 64.16 की कमी मतलब कि 64.16% कमी हो रहा है, कितना, 64.16%। ऑप्शन सी हमारा सही है। आप इतने अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो ना आपके दिमाग पे बर्डन पड़ेगा, ना आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ना हेडेक होगा, सर अब क्या करना, अब क्या करना। अब मानिए यहीं पे 625 कर लेते हैं, यहाँ पे 14 गुने 16 करते हैं, फिर डिफरेंस निकालते, फिर काटते जाते, टाइम लगता ना। इसीलिए बोलते हैं कैलकुलेशन आपको खुद सीखना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन का क्लास बताते तो बोलते सर ये थोड़ी आ जाएगा सर, इतना आसान, 25 गुने 25, 25 8 200 होता है, 25 चौका 100 होता है। कहाँ अप्लाई, देखिए ना यहाँ पे हम कितने अच्छे से अप्लाई किए हैं। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में सॉल्व। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बताइए, ये क्वेश्चन तो जब इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं, कहाँ कहाँ देंगे, HRLW जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ना है, बस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन नहीं समझेंगे सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन में 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 750 थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की, बताइए करके। वो ट्री मेथड, तो ये मेथड वो मेथड कहाँ काम होगा, ट्री बनाने में भी एग्जाम में टाइम लगता है जी। क्या दिया गया है कि कुल वोट कितना है, 7500, कुल वोट कितना है, 7500 है। दिया गया है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। कुल वोट का कितना, 20% अवैध था, तो वैध कितना होगा, 80%। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलेंगे 4/5, 4/5 होगा। या आप इसे परसेंटेज में लिखिए तो आपको जब रिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा। अगर 20% वोट अवैध थे तो 80% वोट क्या होंगे, वैध होंगे, बोलेंगे हाँ। आगे दिया गया कि कुल वैध वोटों का 55% उसे मिला। यदि कुल वोटों की संख्या इतना थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की, कितने वोटों से जीत हासिल की, बताइए। ये बताइए कि अगर विजेता को कुल वैध वोट, एक ने कुल वैध वोटों का 55% किया है, मतलब कि अगर एक को 55% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%। अगर 100% वोट मान ले, वैध सबको मिला के अगर 100% मान ले तो एक को 55% मिला होगा तो एक को 45% मिला होगा। 55% वाला ही जीता होगा, कितने से, 10% से। कितने से जीता है, 10% से। कितने से जीता है, 10% से जीता है। बस इसे ही कैलकुलेट करना है। देखो 1% से 2 जीरो, 1% से 2 जीरो, 75 गुने 8 क्या होगा,
8 7 56, 560, 8 5 40, 40, 560 प्लस 40, 600। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आपको इतना ही लिखना है और इतने में कैलकुलेट करके आंसर बताना है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। देखो, दिया गया चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण लोग 100 रुपया में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकते हैं। चावल का मूल्य मूल्य प्रति किलो क्या था बताना है। बताइए कैसे करेंगे। ये बताओ कि 20% कमी हो गया, 100 रुपया में 10 किलो ज्यादा चावल खरीद रहा है। अगर वो चावल नहीं खरीदता तो 20% कमी मतलब 20 रुपया वो लेके आ जाता, तो 100 का 20% कितना होगा? आप बोलेंगे 20। अगर वो 20 रुपया ले आता तो 10 किलो चावल नहीं खरीदता, लेकिन 20 रुपया में वो कितना चावल खरीद रहा है? 10 केजी खरीद रहा है। तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 2 रुपया। 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 2 रुपया होगा। ये 2 रुपया कब आया? जब रेट कम हुआ था। हमसे पूछा जा रहा है कि रेट कम होने से पहले क्या रेट था, मतलब पहले क्या रेट था। ये बताइए ये कब आया है? 20% कम होने के बाद आया है ना। तो हमें जब 20% रेट कम, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे 1/4 या 1/5। 1/5 होता है। मतलब कि पहले ओल्ड में रेट अगर 5 रुपये पर केजी था, अभी क्या रेट होना चाहिए? 4 रुपया पर केजी। इसका मतलब यही हुआ। लेकिन अभी प्राइस कितना है? 2 रुपया। अभी प्राइस कितना है? 2 रुपया पर केजी। 4 का कितना गुना? आप बोलेंगे 4 का हाफ। तो पहले कितना होगा? 5 का हाफ, 2.5 केजी, 2.5 रुपीज पर केजी। रुपीज पर केजी। पहले कितना था? 2.5 रुपया पर केजी। आप उसी चीज को यहां पे भी निकाल सकते हो। ये क्या है? ये 80% का वैल्यू है। हमें बताना है 100%, मतलब कि 5/4 का वैल्यू बताना है पहले जाने के लिए। 2 से काटते 2 बार में, ये जाता 2.5 रुपीज पर केजी। ये क्या था? पहले रेट था। और 10-20% रेट कमी होने के कारण अब कितना मिल रहा है? 2 रुपया पर केजी मिल रहा है। तो रेट जब पूछा है तो आपको बस ये लाइन अगर पता, इतना ही लिखना था। और ज़्यादा लिखना होता तो ये रेशियो में लिख के कर लेते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आपको इसके बाद इतना ही लिखना है। ये 2 रुपया क्या है? 80% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं? 2/80 गुने 100 कर देते हैं। यही चीज को हम फ्रैक्शन में लिख दिए हैं, 5/4। आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन क्या है? चीनी की कीमत में इतनी की कमी। सेम क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग बताना। ठीक है। और हर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दिया करिए आप लोग। और फिर कमेंट क्या करें, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन को देखने से, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एग्जाम में स्पीड आपका इंक्रीज हो रहा कि नहीं होगा। एग्जाम में इंक्रीज कैसे होगा ये कैसे पता चलेगा? जब अभी आप किसी क्वेश्चन को जितना फास्ट करेंगे एग्जाम में उतना ही फास्ट करेंगे। जब घोड़े को रेस में दौड़ाने से पहले उससे बहुत बार मेहनत करना पड़ता है, तब जाके घोड़ा रेस में जीतता है। आइए ये क्वेश्चन करिए, बताइए। दिया गया है एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए में खर्च करता है। समझ गए? अगर 76% खर्च कर रहा है, यदि वो हर महीने अपने वाहन पे 810 रुपया और किराने पे 2508 रुपया खर्च करता है और शेष 687 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? बताइए कैसे करेंगे। बोल दो ना जरा
जल्दी बताओ आंसर। ये बताओ, एक आदमी 100% पैसा कमाता है, जितना भी कमाएगा उसे 100% मानेंगे। 76% वो अपने किराए पे दे रहा है, तो कितना पैसा बच गया उसके पास? 24%। 24% बचा है। बोलेंगे हाँ सर। अब ये लोग बताइए कि अगर वो हर महीने वाहन पे अगर 813 रुपया जो खर्च कर रहा था वो नहीं करता, और 2508 रुपया नहीं खर्च करता, इतना रुपया भी वो सेव करता, प्लस 687 रुपया सेव करता। अगर वाहन पे 813 रुपया खर्च नहीं करता तो वो उसके पॉकेट में रहता। 2508 रुपया अगर किराने की दुकान पे नहीं खर्च करता तो वो भी उसके पॉकेट में रहता। और 687 रुपया सेव किया वो तो था ही, तो टोटल वैल्यू सेव करता इतना प्लस इतना प्लस इतना, जिसका वैल्यू क्या है? 24%। मतलब 24% बराबर क्या होगा? 2508 प्लस 813 प्लस 687। जोड़ना कैसे है? 2500 प्लस 600 3100, 3100 प्लस 800 3900, 87 13 100, 4000 प्लस 8 4008, 4008 होगा। बोलेंगे बिल्कुल। अब यहां से काटने जाए तो ये 6 से भी कट सकता है, 24 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। हमें कैलकुलेशन में 100% बताना है, इसके लिए हमें आसान होगा कि इसको अगर 6 से भाग देंगे तो 4% हो जाएगा। अब देखो 6 से हम काटने का नियम माइंड में देखे हैं, 2 से यूनिट डिजिट कटेगा, 3 सम ऑफ डिजिट कट रहा है, मतलब 2 और 3 से कटने का मतलब कि 6 से भी कटेगा। तो 4008 6 से कटेगा तो 6 छता 36, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 36, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 और 8 48, 8 छक 48 होगा। बोलेंगे हाँ सर। इसका 25 गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, इसका भी 25 गुना कर देते हैं। आप चाहे तो यहीं से 4% निकाल सकते हैं या 25 से गुना कर सकते हैं। 4 से भी काटेंगे तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 4 से काटेंगे एक बार में, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यही होगा। हम सही किए। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 26। भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 26 मतलब कि 6 चौक 24, 6 बार में। यहाँ पे 2 बचेगा, 8 बचेगा, 7 चौक 28। 1% का वैल्यू 167, तो 100%। 2 जीरो यहाँ पे चिपका दीजिए, तो यहाँ पे भी 2 जीरो चिपकाना, 167। अब 1% निकालने में वो मजा नहीं आता है हमें काटना पीटना। देखिए एरर हुआ कि नहीं। हम क्या करते हैं, इसको 25 से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाता? 100%। बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाता? 100%। मतलब इसका भी हमें क्या करना पड़ता? 25 से गुना करना पड़ता। बोलो हाँ कि ना। यह था 668 इंटू 25। 25 से गुना होके आंसर आएगा। ऑप्शन को हम देखें, 25 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। 11 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 0 है, और ये 25 से कट रहा है। बस इतना ही करना था। तो 1% 2%, क्या यार आप लोग भी, आपका इतना कटता है, आप अभी तक नहीं सीख पाए हो कि कैसे काटना है। दिया गया एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया गया, लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी गई, तो इससे प्राप्त कर राजस्व में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? अरे पहले राजस्व उसको 100 मिल रहा था, क्या है? कर टैक्स 10% घट गया तो 90 हो गया, 20% खपत और बढ़ जाएगा, तो 90 का 20% बढ़ा देंगे। सक्सेसिव जा रहा है। अब सक्सेसिव का कैलकुलेशन बताते हैं। अगर आप ये समझ गए कि ये सक्सेसिव परसेंटेज से जा रहा है तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करेंगे, आ जाएगा। लेकिन देखिए घटना मतलब कि ये क्या है? माइनस। घटना मतलब माइनस, बढ़ना मतलब प्लस। 20 गुने 100 करेंगे तो क्या? 20 गुने 10 करेंगे तो 200। 200 का लास्ट का 2 डिजिट 00 दशमलव। प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है। हमारा हासिल कितना बचा? माइनस का 2।
माइनस का 2 बचा है, प्लस का 20 और माइनस का 10 कितना होगा, प्लस का 10। अब प्लस के 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ओवरऑल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, 8%। बस आप यही किए हो जो हम किए हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। बट आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखते फिर करते, आप दोनों को गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, हासिल कितना बचा है, माइनस का 2, जोड़ेंगे प्लस का 10, प्लस के 10 में से माइनस 2 घटा देंगे, 8 बचेगा, 8%। हम इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा लेके आए ना कि एक क्वेश्चन हम करा देंगे, एक दो क्वेश्चन आप भी प्रज्ञित, आप क्या करते हो ना, जैसे कोई गाना सुन रहते हैं या कुछ भजन होते रहते हैं तो एकदम ताल में सुनने रहते हैं, ऐसा थोड़ी सुनना है, आपको अप्लाई भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी आपके लिए क्या है, RHLW, हर क्वेश्चन का जवाब देना है। बताइए क्या है, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, बताइए। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, बताइए क्या होगा। बताओ, अनिल का ये आय जो होगा, मान लेते हैं वो 100 रुपया कमाता होगा, 100%, बोलेंगे हाँ, उसका 40% किराए पे देता है, किराए में दे दिया, आय का 40% किराए पर दिया है, 40% अगर किराए पे दिया तो बचा कितना है उसके पास, 60%। अब अनिल के पास कितना रुपया बचा है, 100 का 60% बचा है, और उसका क्योंकि दिया गया शेष आय का, यहां पे क्या दिया कि रिमेनिंग इनकम ऑन मेडिसिन, शेष आय का 40% वो दवाइयों पे खर्च करता है। अगर इसका 40% अगर दवाई पे खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 60%। बोलेंगे हाँ सर। बचा कितना रहा है वो हर महीने, 7200 रुपया, कितना बचा रहा है, 7200 रुपया बचा रहा है। ये बताओ 1% से ये 2 गो जीरो तो चला जाएगा, चला गया, हाँ सर। अगर हम इससे काटेंगे 12 छक 72, 6 से काटेंगे 2 बार में, हमें 100 जो था वो इनकम माने थे, तो हम 100 को ये परसेंटेज से क्यों उड़ाएंगे, हमें 100 का वैल्यू बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये परसेंटेज मतलब कि नीचे 100 इधर जाएगा तो 2 जीरो, क्या आ गया 20,000, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, मजा आया होगा। इसी नाम पे बोलो हर हर महादेव। आइए, सबसे मजा आता है कि असिस्टेंट लोको पायलट क्वेश्चन ये ऐसा पूछता, लगता है कि हम तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया और 172 वोटों से बहुमत से जीत गया, तो कुल वैध वोट बताइए कितना होगा, बताइए। अरे ये बताइए, अगर वो 70% वोट, क्या वैध वोटों का 70% वोट प्राप्त किया है, वैध वोट इन वैलिड वोट 100% होगा तो उसमें 70% मतलब 70 उसको मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 30%। एक को अगर 70% मिला होगा तो दूसरे को 30% मिला है, ये क्या दिया गया है, और 172 वोटों से बहुमत से जीत गया है। कितने परसेंट से जीत रहा है, बोलेंगे 40% से। कितने से, 40% से जीत रहा है। 40% का वैल्यू कितना दिया गया है, 172 दिया है, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहां पे आप क्या करते हैं, 100% बताने के लिए
ढाई गुना करते तो इसका भी ढाई गुना कर देते, आंसर आ जाता। हम देखें कि ढाई गुना 172 का करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पे 3 बचा, 4 तिया 12। 10% का वैल्यू 43, तो 100%। एक जीरो यहाँ पे चिपका दो, एक जीरो यहाँ पे चिपका दो, 430 आंसर। मतलब कुल वैध वोट कितने थे? 430 थे, हमारा सही आंसर। आइए ये क्वेश्चन करिए। क्या दिया है पढ़िए तो, और कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही दिया है। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके दोनों अंकों के योग का 56% थे। इस बात को समझो, मान लो कि टोटल पेपर 100% का हुआ होगा, एक को कितना मिला है? 56%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? टोटल अंक का 44%। बोले एक को दोनों के सम का कितना मिला है? जो 56% है, तो एक को 44% मिला होगा। उनमें से एक ने दूसरे से इतना अंक, दोनों के बीच में कितने का अंतर है? आप बोलेंगे 12% का। 12% का वैल्यू अंतर कितना है? 9 का है। अब हमें बताना है 44% और 56% कितने अंक के बराबर हो। ये बताइए, यहां से अगर हम निकाल लें 4%, तो 4% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब 44% क्या होगा? 11 से गुना करेंगे तो 33। एक को 33 अंक मिलेगा, एक ही ऑप्शन में लगा देंगे। और अगर हमें 56% निकालना रहता तो क्या करते? इसको अगर 14 से करते तो 14 चौका 56, 14 तिया 42, तो 56% वाले को कितना मिलता? 42 अंक। दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखो ना, 9 का है कि नहीं है? दोनों का सम 56% है कि नहीं है? बिल्कुल 42। और ये भाई सेम क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो जाएगा सेम क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन मतलब आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को अलग बना देंगे। अब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मान लेते हैं 75%। 75 आसान दे देते हैं, 100 अंक। यहाँ पे 75% और 100 अंक। इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है, जिसमें ये ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का। और कितना बोलेगा? सर ये आरआरबी में थोड़ी पूछा था, इसको भी हटा दें। अब आपको डिटेल बताना है, इसको भी हटा दीजिए। क्या पता इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछ लें। भाई मेरे पास तो हर एक ऑप्शन है, आप अगर ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे। बोलते इसे ही करो तो आप झट से अभी आंसर बता देते, सर इसका आंसर तो ये होगा। आइए देखो, दिया गया है पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े? कैसे करेंगे? आप सभी को पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। रेट गुने
जितना हम कंज्यूम करेंगे बराबर क्या होगा, खर्च हो जाएगा। ये पता है, प्राइस, कंजम्पशन और नीचे में एक्सपेंडिचर। कीमत क्या हो रहा है, 75% बढ़ रहा है। 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25% का 1/4, तो 25 का 3 गुना 3/4 हो जाएगा। प्राइस पहले 4 था, अब प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया। प्राइस पहले 4 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। बोल रहा खर्च कितना बढ़ना है, केवल 100 से 133 बढ़ना है। अब बताइए कि आपको कंजम्पशन पता करना है, सी का वैल्यू पता करना है। कैसे करेंगे, देखो प्राइस गुने कंजम्पशन 100 है, सी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में 4 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 25, या 4 में कितने से गुना करें कि 100 आएगा 25, 7 में कितने से गुना करें कि 133 आ जाएगा 19 से। ये बताइए पहले कंजम्पशन 25 यूनिट होता था, अब कितना हो रहा है, 19 यूनिट हो रहा है। कितना कम, आप बोलेंगे 6 कम हो रहा है। 6 कितने पे कम हो रहा है, 25 पे। 100% पे कितना होगा, परसेंटेज बताने के लिए 25 चौका 100, 6 चौक 24, 24% की कमी करनी होगी। ऑप्शन सी हमारा सही है। और आप इसे और भी मेथड से कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। बताइए, दिया गया 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% वोटरों ने अपने वोट डाले और डाले गए वोट का 2% अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था। तो उस चुनाव में कुल नामांकित वोटरों की संख्या कितनी होगी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये क्वेश्चन सेम है, 9262 देखते, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है नहीं। कैसे करेंगे बताइए। बस आज बोले थे, जैसे वादा किए थे कि परसेंटेज के हर एक टाइप, जितने क्वेश्चन परसेंटेज का बहुत पूछा गया है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। और अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप देख लेंगे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रिसेंट वाला। और ये टोटल क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% वोटरों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से ये बताइए, अगर हम मान लें टोटल वोट 100 था, 100 में 75% वोटरों ने वोट डाला, 75% वोटरों ने वोट डाला और डाले गए वोटों का 2% अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा, 98%। 98%। आगे वाला एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% थे। ये देखो 100 का 75% वोट डले, जिसमें 2% इनवैलिड थे, तो 98%, मतलब टोटल वैलिड वोट ये हो गया। उसका 75% वोट मिला एक उम्मीदवार को, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 9261, यही दिया है। बोलेंगे हाँ सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 75 76, देखो 100 गुना 75% का फ्रैक्शन कर दीजिए तो क्या होगा, 25% होता है 1/4, 75% 3/4, 98% 49/50, ये होगा 3/4 हो गया, बराबर 9261 होगा। बोलेंगे हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 9, 9 से कटेगा, 3 3 9, इसको काटेंगे 9 से एक बार में, 2 बार में
9 दूनी 18, यहाँ पे 8 बचेगा, 181, 9 नंबर 81, 1029 हो गया। हो गया। अगर हम 39 से काटें, क्योंकि 7 से तो कट रहा है, 49 से काटे तो 49 दूना कितना होता है 98। यहाँ पे कितना कितना बचेगा 4, यहाँ पे 9, ये हो गया 21। हमें बताना कुल वैध वोट बताना है। कुल वैध वोट, कुल वोट बताना है। हम माने थे 100, तो 100 का कैलकुलेट हम नहीं करें, 100 को यहीं पे रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा 21 गुना 4 चौक 16, 16 पंचा 80, 80 पे 10 होगा। बोलेंगे बिल्कुल। कुल वोट कितना आ गया 8 दूना 16, 160 प्लस 1 गुने 8, 8, 168 पे 20। अब क्या करेंगे, अगर 100 को हम काटने चले जाते ना तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलता, फिर हमें 100 से गुना करना पड़ता। हम यहाँ को 100 को यहीं पे छोड़ दिए और निकाल लिए 1680 वोट, 16,800 वोट क्या थे, टोटल वोटरों की संख्या थी। ये वोटर कैसे हैं, पूरे वोटर थे। अगर हमसे पूछता कि इसके इनवैलिड वोट बताइए, कितने परसेंट वोट इनवैलिड या कितने वोट इनवैलिड थे, तो इसका हम 2% निकाल के हम बोल देते कि इनवैलिड वोट। करिए इस क्वेश्चन को। आइए, एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सोनल ने 728 अंक प्राप्त किए और उसे 5% से क्या हुए, विफल घोषित हो गई, मतलब फेल हो गई। तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है। ये बताइए कि अगर सोनल जो है उसे 780 अंक आ जाते तो वो पास कर जाती, बोलते हैं हाँ सर। आया कितना 728, इससे कितना कम आया है, आप बोलेंगे 52 कम आया। कितना कम आया है, 52 अंक कम आया है। परसेंटेज में कितना दिया गया, अगर उसको 52 अंक आ जाते तो पास कर जाती, लेकिन 52 अंक नहीं आया, जिसका परसेंटेज में वैल्यू दिया गया 5%। हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम मार्क्स 100%, 20 गुना 100%, ये कितना होगा, इसका 2 गुना, 5 का 2 गुना 10, मतलब कि 100, 50 का 2 गुना 100, 2 का 2 गुना 4, 104 पे 10, 1040। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। आइए, क्या दिया है, y को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उसने 20 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से विफल हो गया। परीक्षा में कुल अंक कितने थे बताना है। ये बताइए कि अगर उसे 40%, 20 अंक मिला, अगर वो 40 अंक और ले आता तो टोटल कितना 60 अंक मिल जाते। इसका मतलब उसे कितना अंक परसेंटेज मिल जाता, 40%। तो 40% का वैल्यू कितना हो गया 60। परीक्षा में कुल कितने, इसका 2.5 गुना 100%, इसका भी 2.5 गुना। अब देखिए 2.5 गुना कैसे करना है, 0.5 को भूल जाओ, आधा गुना छोड़ दो, 60 का 2 गुना 120 और 60 का आधा, अरे 0.5 का मतलब आधा होता है, तो 60 का आधा 30, तो 120 प्लस 30 150। आप ऐसे भी निकाल सकते, 10% निकाल लेते हैं, 15 चौका 60, 15, 10 यहाँ पे चिपकाते, 10 यहाँ पे चिपकाते, 150 आ जाता। कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, मेरे पास तो कैलकुलेशन करने के बहुत तरीके हैं, हमसे थोड़ी आपको मतलब है, मतलब तो आपको खुद से रखना है, हमारा काम है आपको सिखाना।
बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। और चलिए, आज हम लोग परसेंटेज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं मेरे साइड से। आपके साइड से तभी कंप्लीट होगा जब आप पूरा क्वेश्चन आप कर लीजिए। टेलीग्राम पे हम डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। जब आप पूरा क्वेश्चन करिएगा, कहीं पे भी डाउट हो, और जब भी डाउट हो ना, हमसे पूछने से पहले आप इस वीडियो को और फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, फिर मॉक टेस्ट का क्वेश्चन कर लीजिएगा। तब भी अगर डाउट हो तब पूछेगा सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन में मज़ा आया होगा। आप लोग अभी तक बने हैं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। रोज़ मॉक टेस्ट दीजिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।